आज अगर हम इस्लामिक स्टेट के जो अत्याचार वहाँ देखते हैं, जो इराक वाले रीजन में हो रहे हैं, हमारे देश में यही अत्याचार पिछले 1000 साल तक इससे कई गुना बड़े स्केल पे, कई गुना बड़े लेवल पे हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो जो अत्याचार हुए उनको दिखाना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। यही क्वेश्चन था जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो वहाँ पर दो तरह के लोग थे। एक वो थे जो ये चाहते थे कि जो नाजियों ने नरसंहार किया था, जो यहूदियों को मारा था, जिप्सियों को मारा था, कि इसके बारे में दुनिया को ना बताया जाए, इसे नकारवाद कहते हैं। दूसरी ओर वो सेक्शन था जिसका कहना था कि जो सच है वो हमेशा दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हमें अपनी गलतियों से सीखना बताती है। अगर हम ये सीख सकते हैं कि पास्ट में ही हुआ था तो तभी हम उसको सुधार पाएंगे, नहीं तो एज अ समाज, एज अ सोसाइटी हम वही गलतियां बार बार करते रहेंगे। अब वहाँ पे अच्छा हुआ कि इस तरह के लोग जीत गए जिनका कहना था कि हिस्ट्री एज इट इज़, जैसा सच में हुआ है वैसा प्रेजेंट किया जाना चाहिए। और जर्मनी ने इसके लिए एक स्पेशल कानून बनाया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो होलोकॉस्ट नहीं हुआ था, यहूदियों को नहीं मारा गया था, तो वो एक वहाँ पर दंडनीय अपराध बन गया है। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार यहाँ पे जब भी हिस्ट्री की चर्चा होती है तो पॉलिटिक्स के नाम पे या सेक्युलरिज्म के नाम पे ये कहा जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के प्रति रिएक्शन कर सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जर्मनी का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि किसी यहूदी ने जर्मनियों पे आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि उस टाइम की स्टेज ऐसी थी जब ऐसा किया गया था। तो ऐसे ही हमें ये ऐसे खोखले शब्दों पे ना जाकर, जब हिस्ट्री पढ़ानी है बच्चों को तो सच पढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कहते उसमें कि जो आज के मुसलमान हैं उन्होंने अत्याचार किए थे, क्योंकि वो अपने आप में ही इसके विक्टिम्स हैं, क्योंकि उनके भी पूर्वजों को जिजिया कर लगा के या तलवार के दम पे कन्वर्ट किया गया। तो वो आक्रांता नहीं है, आक्रांता तो आज जा चुके हैं हमारे देश में से। लेकिन इस खोखले इस तरह के नारों के दम पे अपने बच्चों को झूठ पढ़ाना मेरे ख्याल से गलत है। हमें हमेशा सच के पक्ष में होना चाहिए। इस सच को छिपाने का एक और तरीका जो हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में मिलता है और जो प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस ने यूज़ किया है, वो है कि यहाँ पर जब आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा था, जो मूर्तियों को तोड़ा था, उसको छिपाया जाता है। अब हमारी जो प्रेजेंट हिस्ट्री बुक्स हैं वो उसको कैसे छिपाती हैं, ये 7वीं क्लास की स्लाइड है जिसका टाइटल है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। अब इसमें वो बताते हैं कि राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। यहाँ पे आपको मनोविज्ञान का एक नियम समझना पड़ेगा। हमारा जो माइंड है वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन भी हो सकता है, लेकिन यही हमारा सबसे कमज़ोर अंश भी हो सकता है, क्योंकि इसको भ्रमित करना बहुत आसान है। अभी आप 3 वर्ड देखेंगे कि मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। पहले आया शक्ति, दूसरा आया धन संपदा। अब इसे मनोविज्ञान की भाषा में प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं कि जो चीज़ें पहले लिखी होती हैं उन पे ज़्यादा असर पड़ता है, जो बाद में लिखी जाती हैं उनका हमारे माइंड पे कम असर पड़ता है। तो जब बच्चा इसको पढ़ेगा उसे शक्ति और धन संपदा अधिक याद रहेगा, निष्ठा कम याद रहेगा। आगे चलिए। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किए तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों को निशाना बना साधा। तो यहाँ एक ऐसी छवि बनाई जा रही है कि जो मंदिरों पे आक्रमण हो रहा था वो शक्ति और धन संपदा के लिए था, निष्ठा के लिए नहीं था। अगर था तो निष्ठा वाला अंश जो था वो गौण था उसमें। जबकि वास्तविकता अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों को देखेंगे तो इसके ठीक उलट चली जाती है। इसमें इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की है, फिर से प्राइमेसी इफेक्ट एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले लिखते हैं 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, रत्न, महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो एग्जाम्पल है वो हिंदू राजा का है, लेकिन यहाँ पे मंदिर को या किसी मूर्ति को नष्ट नहीं किया गया। राजा उनको उठा के लेके गया और दूसरे स्थान पे उनको फिर से प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित करता है। दूसरा उदाहरण देखिए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में
जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा में कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो पहले जो दो एग्जाम्पल हैं वो हिंदू राजाओं के हैं, और आप अगर शब्दों की गहराई में नहीं जाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ राजा मूर्तियां उठा के लाता है और अपने मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा या उनको पुनः प्रस्थापित करता है। अब ये आ गया प्राइमेसी इफेक्ट के बच्चे को आपने पहले ही मेंटली ये ट्रेंड कर दिया है कि हिंदू राजा ऐसा करते थे। फिर तीसरा उदाहरण आता है, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया। तो तीसरे नंबर पे गजनी को प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे देखिए, उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। अगला सेंटेंस देखिए, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। अब जब एक 12-13 साल का बच्चा इसे पढ़ेगा तो बड़ी आसानी से भ्रमित हो जाएगा कि हर तरह के राजा ये काम करते थे और इसमें इस्लाम या इस्लामिक शासकों का कोई विशेष दोष नहीं है। अब इससे पहले कि मैं इसके आगे की चर्चा करूं, यहाँ लास्ट में आप एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लिखा है, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थीं और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थीं। ये प्रश्न पूछा गया बच्चों से। अब ये मनोविज्ञान की सबसे प्रचलित टेक्निक है कि आप बच्चों को पहले कोई सूचना देते हैं, वो उस सूचना को पढ़ चुके हैं, अब आप उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपको क्या उत्तर देंगे। जब वो उत्तर देते हैं तो वो जो आपने उनको सिखाना था वो उनके मस्तिष्क में गहराई में चला जाता है, क्योंकि अब उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब इसके हम तथ्य देखते हैं कि तथ्यात्मक रूप पर यह बात कितनी सही है। जब हमने एनसीईआरटी को एप्लीकेशन भेजी तो उसमें हमने उनसे एक लिस्ट मांगी थी कि हमें वो सारे मंदिरों की लिस्ट दी जाए जिन्हें किसी हिंदू राजा ने, बौद्ध राजा ने या जैन राजा ने तोड़ा था। तो उनका उत्तर वही था कि हमारे पास कोई आंकड़े या कोई इस तरह का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फिर जब हाई कोर्ट की ओर से इंस्ट्रक्शंस गई कि जवाब देना होगा, तो उन्होंने जो हमें जवाब दिया है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जो उनका उत्तर है वो क्या बताते हैं, The objection to the cited passage that temples demonstrated the power and resources of the kings who built them, and that is the reason why medieval rulers targeted the temples of rival rulers, can be substantiated by innumerable references। ये इनका एक घिसा पिटा तरीका है। इनन्यूमरेबल के इसके तो सैकड़ों प्रमाण हैं इनके पास। स्टार्ट जो उत्तर किया इन्होंने वो ऐसे किया कि इनके पास बहुत सारे प्रमाण हैं। फिर उसके आगे जो लिस्ट शुरू होती है उसमें इन्होंने हमें 3 पेज का उत्तर दिया इस एक अकेले प्रश्न का, लेकिन उसमें जो इन्होंने सूची दी है 6 हिंदू राजाओं के नाम है, लेकिन किसी भी एक में मंदिर तोड़ने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो इन सारे हिस्टोरियंस का गढ़ है, वो हमें एक भी ऐसा मंदिर नहीं बता सकते जो किसी हिंदू, जैन या बौद्ध ने तोड़ा है, तो सच यही है कि ये काम कभी भी किसी हिंदू राजा ने, किसी जैन ने या किसी भी हिंदुस्तान के राजा ने कभी नहीं किया। और जब हमने महमूद गजनवी का प्रश्न उठाया तो उसके उत्तर में क्या बोलते हैं, फॉर डिटेल्स ऑन सोमनाथ एंड महमूद ऑफ गजनी सी रोमिला थापर सोमनाथ। रोमिला थापर कम्युनिस्ट ऑथर है जिसने इस पर एक पूरी किताब लिखी है, लेकिन उस किताब का अगर निचोड़ आपको समझना हो तो उसने अपने पाठकों को केवल कंफ्यूज करने की कोशिश की है। हम आगे उन सारे सोर्सेज की चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्यतः उसका क्या कहना है कि एक मुसलमान इतिहासकार लिखता है कि उसने मूर्ति तोड़ी थी, दूसरा लिखता है कि शिवलिंग तोड़ा था, तो उनमें आपस में ही सहमति नहीं है, इसलिए हम कैसे मान लें कि कुछ तोड़ा गया था। इसमें ये तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर आकर तोड़ा गया था, वो शिवलिंग था या शिव की प्रतिमा थी, वो मायने नहीं रखता है। दूसरा, रोमिला थापर ये बताना चाहती है कि इसमें अंग्रेज़ों ने आके कोई हेराफेरी की है कि उन्होंने ऐसा बताने की कोशिश की
कि जो मुसलमान थे वो अलग तरह का शासन करते थे, कि वो फूट डालो और शासन करो वाली अंग्रेज़ों की नीति है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल सोर्सेज पे जाएंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें इनके मुख्यतः 5 तथ्य होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला जो तथ्य देते हैं वो होता है कि जो मंदिर तोड़े गए थे उसके लिए फाइनेंशियल रीजन से, कि वहां पर क्योंकि बहुत सारी संपदा थी तो उसे उस कारण से लूटा गया। दूसरा इनका कहना होता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि उनकी सेना में हिंदू भी होते थे और मुसलमान भी होते थे। तीसरा ये कहते हैं कि ऐसे तो जब महमूद गजनवी आया था तो उसने उस मुल्तान में एक मस्जिद भी तोड़ी थी। फिर ये एग्जाम्पल देते हैं हिंदू राजाओं का, जैसे इसमें हमें जो लिस्ट इन्होंने दी है उसमें राजा ललितादित्य कश्मीर का एग्जाम्पल है और राजा हर्ष वो भी कश्मीर के थे, जिनका उदाहरण हमें दिया गया है। और पांचवा इनका कहना है कि अगर मंदिर ही तोड़ने होते तो आज तक इतने मंदिर कैसे खड़े रह सकते थे, सारे के सारे मंदिर ही ध्वस्त कर सकते थे। अब हम इन पांचों पॉइंट्स को अगर एक एक करके देखेंगे तो पहले इनका कहना है कि रीजन फाइनेंशियल था। अगर हम इसमें केवल मुसलमान इतिहासकारों की ही चर्चा करें तो मैं जो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो इब्न असीर नाम के एक इतिहासकार का है, जिसकी किताब है कामिलुत तारीख। उसमें वो बताता है कि व्हेन महमूद वाज गेनिंग विक्ट्रीज एंड डिमोलिशिंग आइडल्स इन इंडिया, कि जब महमूद यहाँ जीत रहा था और यहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ रहा था, तब जो हिंदू थे वो कहने लगे कि सोमनाथ इन सबसे नाराज हो चुका है। फिर उसके बाद क्या बताता है, व्हेन महमूद हर्ड दिस ही रिजॉल्व्ड अपॉन मेकिंग अ कैंपेन टू डिस्ट्रॉय दिस आइडल। जब उसको हिंदुओं की इस बात का पता चला तो उसने कसम खाई कि वो उस मूर्ति को तोड़ेगा, और उसका ये सोचना था कि जब हिंदू ये देखेंगे कि ये वाली मूर्ति भी टूट गई है, कि उनका जो भगवान है वो कुछ नहीं कर सका, तो सारे के सारे मुसलमान बन जाएंगे। अब ये उसके अपने इतिहासकार लिख रहे हैं, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि इसके पीछे कोई फाइनेंशियल रीजंस थे। दूसरा जो उदाहरण है वो भी एक मुसलमान इतिहासकार हैं जिनकी किताब है तारीख अल्फी। तारीख अल्फी में बताया जाता है कि जब महमूद सोमनाथ पे हमला करने गया था तो वहाँ जब वो मूर्ति तोड़ने लगा तो बहुत सारे ब्राह्मण उसके अधिकारियों के पास गए और उनको कहा कि महमूद को ये मूर्ति तोड़ने से रोको, अगर तुम ये मूर्ति नहीं तोड़ोगे तो हम तुम्हें कई करोड़ों रुपए दे सकते हैं। ये मैं आज से 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस समय करोड़ों की कीमत आप सोच सकते हैं क्या रही होगी। तो जो अधिकारी थे उनको ये बात ठीक लगी और वो महमूद के पास गए और उन्होंने महमूद से कहा कि उनकी बात तो ठीक है, एक मूर्ति तोड़ के हमें क्या मिलेगा, ये करोड़ों रुपए तो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। इसमें जो महमूद ने आंसर दिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कहता है कि मैं ये सारी बातें जानता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब क़यामत की रात आए तो उस दिन जो अल्लाह का फरिश्ता है वो मुझे ये कहकर बुलाए कि महमूद बुत शिकन को बुलाओ। बुत शिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला। उस महमूद बुत शिकन को बुलाओ जिसने काफिरों की सबसे बड़ी मूर्ति तोड़ी थी, ना कि मुझे ये कह के बुलाया जाए कि उस बुत फरोश महमूद को बुलाओ जिसने कुछ पैसे लेकर काफिरों की सबसे बड़ी मूर्ति उनको बेच दी थी। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो यहाँ पर इस्लाम की जो टेनेट्स हैं उनको फॉलो कर रहा था, ना कि वो यहाँ पर पैसे लूटने आया था। इस्लाम में मूर्ति तोड़ना एक अच्छी क्रिया मानी जाती है और महमूद भी वही काम कर रहा था। फिर हमें जो दूसरा कहा जाता है कि आज तक इतने मंदिर खड़े हैं, वो तो 2-4 मंदिर तोड़ के अपनी तसल्ली कर सकते थे। इसमें फिर से आपको उसी एक सेंटेंस पे ध्यान देना चाहिए कि महमूद पहले से ही मंदिर तोड़ रहा था और सोमनाथ तक पहुंचने से पहले वो 15 हमले कर चुका था। ये उसका 16वां हमला था। उसने तब तक कांगड़ा में जो मंदिर था वो तोड़ दिया था। उसने थानेसर में जो चक्रस्वामी मंदिर था वो तोड़ दिया था। मथुरा के सैकड़ों मंदिर तोड़े थे। उनके बाद वो सोमनाथ में आया था। और फाइनेंशियल रीज़न अगर हो तो कभी भी कोई व्यक्ति मूर्तियों को तोड़ के उनको काट के सोमनाथ से या थानेसर से गजनी तक नहीं लेके जाएगा, जो कि कई हज़ार किलोमीटर की दूरी है। लेकिन उसके अपने रिकॉर्ड बताते हैं कि जब उसने थानेसर में जाके, जो हरियाणा में है, वहाँ पे मूर्ति को तोड़ा और फिर उस मूर्ति को ले जाकर गजनी में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चिनवाया, ताकि जब मुसलमान पैर रख के चढ़ें तो उस मूर्ति पे अपने पैर साफ करते हुए जाएं।
इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो वो काम कर रहा था वो पैसों के लिए नहीं था, वो इस्लाम के लिए काम किया जा रहा था। इसी तरह से जब उसने सोमनाथ का लिंग तोड़ा है, वो प्रतिमा बोल सकते हैं या हम शिवलिंग कह सकते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि उसके 4 टुकड़े किए थे। एक जला दिया गया, दूसरा गजनी ले जाकर जामी मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया गया और बाकी के 2 टुकड़ों में से एक मक्का में और एक मदीना में भेजा गया था। जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके पीछे कोई भी आर्थिक कारण नहीं था, ये केवल उसकी एक मुजाहिद होने की, एक जिहादी होने की जो उत्कंठा थी, वो उसी को पूरा कर रहा था। अब इसमें एक और भ्रम जो फैलाया जाता है वो है कि उसने मुल्तान में मस्जिद तोड़ी थी, इसलिए वो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। इसमें 2 चीज़ें आपके समझने वाली हैं। पहली ये कि मुल्तान की मस्जिद को तोड़ा नहीं गया था, केवल उसे बंद किया गया था। और दूसरा ये कि वहाँ पे मुल्तान में जो राजा था उन दिनों, वो एक शिया मुसलमान था, जबकि महमूद एक सुन्नी मुसलमान था। अब नॉर्मली ये लोग सोचते हैं कि आम हिंदू या एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान को मुसलमान मानता है, शिया सुन्नी के फ़र्क को नहीं समझता, इसलिए मिसगाइड करने के लिए इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं कि उसने वहाँ पर एक मुसलमान को भी हराया था, इसलिए वो एक अच्छा मुसलमान नहीं था। लेकिन ये सन 950 से 1000 ईस्वी वाला वो टाइम था जब शियाओं ने एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था और इनका जो खलीफा था मिस्र में बैठा करता था, जबकि सुन्नियों का जो खलीफा था वो बैठता था बगदाद में, और शियाओं की ताकत उस टाइम पे सुन्नियों से ज़्यादा हो चुकी थी। फिर एक और जो इनका एक टेक्निक होती है मिसगाइड करने की, वो है कि एक इक्का दुक्का एग्जाम्पल उठाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो राजा हर्ष का एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि जो हर्ष था वो मूर्तियाँ तोड़ता था। ये बिल्कुल ठीक है, हमें रिकॉर्ड्स में से भी मिलता है, लेकिन वो जो रिकॉर्ड है वो है एक कवि था कल्लन नाम का, जिसने राज तरंगिणी लिखी थी। अब अगर हम उसी के रिकॉर्ड्स देखते हैं तो वो राज तरंगिणी में हर्ष को तुरुष्क लिख रहा है। उसका जो शब्द उसने यूज़ किया वो है हर्ष राज तुरुष्केण। तुरुष्क शब्द संस्कृत के लिटरेचर में तुर्कों के लिए यूज़ किया जाता है, और क्योंकि महमूद गजनवी तुर्क था, उसके कुछ समय बाद हर्ष का शासन था, तो संभावना ये कि या तो वो मुसलमान बन चुका था या ये व्यवहार में अपने आप में हिंदुओं से इतना अलग था कि उसने उसको तुरुष्क लिखा है कि ये व्यवहार तुरुष्कों वाला है, इसलिए उसने हर्ष को तुरुष्क राज लिखा है। इसमें ये सारे तथ्य हमें स्पष्ट कर देते हैं कि जो ये मंदिर तोड़े गए थे उनके पीछे कोई भी आर्थिक कारण नहीं था, ये केवल और केवल इस्लामिक ज़ील था जो एक मुजाहिद के अंदर भरा होता, और उसी को पूरा करने के लिए महमूद से लेकर जितने तुर्क आए, वो खिलजी थे या तुगलक थे, उसके बाद मुग़ल आए और टीपू सुल्तान तक। आप इन सारे शासकों को मुख्यतः 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो आए और लूट के वापस चले गए, इनमें आप मोहम्मद बिन कासिम को ले सकते हैं या महमूद गजनवी को ले सकते हैं। दूसरे वो हैं जो बाहर से आए और उन्होंने सत्ता स्थापित की, जिसमें आप बाबर को ले सकते हैं या खिलजी को ले सकते हैं, मोहम्मद गौरी को भी लिया जा सकता है। तीसरे वो जिनका जन्म यहीं पर हुआ, जिसमें आप अकबर और उसके बाद के जो मुग़ल हैं उन्हें ले सकते हैं और इधर टीपू सुल्तान तक ले सकते हैं। लेकिन इन सभी में आपको जो कॉमन फैक्टर दिखाई देता है वो यही है कि इन सब ने कन्वर्ट किया तलवार के ज़ोर पे और जिजिया के ज़ोर पे। दूसरा, इन्होंने जो मंदिर हैं उनको नष्ट किया और मूर्तियों को नष्ट किया। आज हमें हमारे देश में जो मुसलमान दिखाई देते हैं, ये वही हैं जो उस समय में जबरन कन्वर्ट किए गए, वो तलवार की नोक पे हो या जिजिया की नोक पे हो। और हमारे यहाँ पर जो हिस्ट्री लिखी जा रही है उसको ये ध्यान में रखकर लिखना चाहिए कि इन मुसलमानों को पूरा हक है ये जानने का कि किन परिस्थितियों में उनके पूर्वज कन्वर्ट किए गए थे, उनको मुसलमान बनाया गया था। महमूद गजनवी जब यहाँ पर था तो उसका अपना इतिहासकार था उत्बी नाम का, और उसने तारीख़-ए-यामिनी लिखी है जिसमें वो महमूद की ही डिस्क्रिप्शन देता है, और उसमें वो बताता है कि किस तरह यहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए, उनके साथ बलात्कार किए गए, ताकि यहाँ पर इस्लाम को स्थापित किया जा सके। आज अगर हम देखें तो जो इस्लामिक स्टेट वाले अपने इलाके में कर रहे हैं, वो इराक में है या सिंजर में है, वही काम यहाँ पे किया जाता था। इसका भी हमें रेफरेंस महमूद की अपनी किताबों से मिलता है कि वो जब थानेसर से यहाँ गया था वापस, तो 2.5 लाख गुलाम बना के लेके गया था, और उसके इतिहासकार ये बताते हैं
कि उस समय जो गजनी शहर था वो एक हिंदुस्तानी शहर लगने लगा था, क्योंकि इतने सारे गुलाम वहाँ पे आ गए थे और इतने सस्ते में बिक रहे थे। और आज जो हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस इलाके में जिन लोगों को देखते हैं, वो संभावना ये है कि उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो उस समय बेचारे मजबूर परिस्थितियों में यहाँ से किडनैप करके ले जाए गए थे। अब इसमें कई बार प्रश्न ये भी उठता है कि ये जो क्राइम किया जा रहा है, जो हिस्ट्री गलत लिखी जा रही है, ये कब किया गया और ये क्यों किया जाता है। अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें तो एक तो हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किया गया, लेकिन इसकी जो नींव थी वो बहुत पहले रखी जा चुकी थी। हमारे देश में एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जो बहुत जगह मिलती है। दो किताबें हैं, एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। दोनों हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, और ये किताबें उस समय लिखी थी जब वो जेल में बैठे थे। वैसे तो यहाँ एक बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो अंग्रेज़ जिन्होंने भगत सिंह को, ऊधम सिंह को, वीर सावरकर को या तो यातनाएं दी और या मार दिया, वही अंग्रेज़ पंडित जी को ऐसी जेल देते थे जिसमें वो बैठ के आराम से किताबें लिखते थे, और उन्हीं किताबों के आधार पर आज की जो हिस्ट्री है वो लिखी जा रही है, या कम से कम वहाँ पर उस समय एक टेम्पलेट बना दी गई थी जिसे आज तक यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे कोट करता हूँ उनकी किताब से। महमूद वॉज फार मोर अ वॉरियर देन अ मैन ऑफ फेथ, एंड लाइक मैनी अदर कॉन्करर्स ही यूज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड द नेम ऑफ रिलीजन फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट्स। तो वो ज़्यादा एक योद्धा था, लेकिन वो कोई अच्छा मुसलमान नहीं था, ये इसमें ये बताना चाहते हैं। इंडिया वॉज टू हिम जस्ट अ प्लेस फ्रॉम विच ही कुड कैरी ऑफ ट्रेजर, कि उसके लिए हिंदुस्तान सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहाँ से वो पैसा संपदा उठा के ले जा सकता था, और अपने देश को, गजनी को, एक अच्छा शहर बनाना चाहता था। बिल्डिंग्स इंटरेस्टेड हिम एंड ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द सिटी ऑफ मथुरा, कि उसको बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी लगती थी, शायद वो कला प्रेमी रहा होगा, और मथुरा में उसको जो मंदिर दिखे थे उनसे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। ये पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 235 पे। अब इसकी अगर आप तुलना करें महमूद की सच्चाई के साथ तो वो क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ही वॉज जस्ट अ वॉरियर मोर देन अ मैन ऑफ फेथ। असलियत में उसके अपने इतिहासकार एक किताब लिखते हैं, रौज़तुस सफ़ा, जिसमें बताया जाता है कि सुल्तान महमूद जो था वो कुरान का एक बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो इस्लाम को बड़ी अच्छी तरह से जानता था। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा है कि इंडिया वॉज टू हिम जस्ट अ प्लेस फ्रॉम विच ही कुड कैरी ऑफ ट्रेजर, कि वो सिर्फ यहाँ से पैसा लूटने आया था, क्योंकि वो सिर्फ पैसे में इंटरेस्टेड था। तो दूसरी किताब जो उसी के समकालीन, उसी के हिस्टोरियन ने लिखी है, तारीख़-ए-यामिनी, उसमें क्या बताया जाता है, ही आर्डेंटली डिजायर्ड टू प्ले द रोल ऑफ अ ट्रू मुस्लिम मोनार्क एंड कन्वर्ट नॉन मुस्लिम्स टू हिज फेथ। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक आग थी कि वो अपने आप को इस्लाम का राजा स्थापित करना चाहता था, और वो सारे काफिरों को, सारे गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाना चाहता था। अब या तो पंडित जी के पास ऐसी कोई टाइम मशीन थी कि वो पीछे जाके उसका मोटिव समझ लेते थे, जो उसको अपने आप भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके हिस्टोरियन ये बताते हैं कि वो यहाँ पर इस्लाम के प्रचार के लिए आया था। दूसरा, पंडित जी बताते हैं कि वो एक आर्ट लवर था, क्योंकि उसको मथुरा की बिल्डिंग्स अच्छी लगी थी। इसमें फिर उन्होंने कोट किया है महमूद गजनवी को, देयर आर हेयर 1000 edifices as firm as the faith of the faithful, nor is it likely that this city has attained its present condition, but at the expense of many millions of dinars, nor could such another be constructed under a period of 200 years। कि जब महमूद वहाँ आया तो उसने दो बातें बोली, एक तो करोड़ों दिनार लगेंगे इस तरह का शहर बसाने में, और करोड़ों दिनारे अगर हों भी तो भी 200 साल लग जाएंगे इस तरह का शहर बनाने में। तो इस तरह से पंडित जी ने उसको एक अच्छा आर्किटेक्ट या एक अच्छा आर्ट लवर घोषित किया है। लेकिन असलियत में अगर हम देखें तो उसी किताब में जहाँ से पंडित जी ये कोट कर रहे हैं, उससे अगली लाइन है, द सुल्तान गेव ऑर्डर्स दैट ऑल द टेम्पल्स ऑफ मथुरा शुड बी बर्न्ड विद नैफ्था एंड फायर एंड लेवल्ड विद द ग्राउंड। अब उसकी अपनी किताब ये बताती है कि उसने वो सारे के सारे जो मंदिर थे उनको जला के नेस्तो नाबूद कर दिया था।
लेकिन पंडित जी उसकी एक अलग छवि देते हैं। इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में एक वो गुरमीत राम रहीम सिंह करके था, जिसको हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था ने जेल में डाला है। आप इसको कल्पना करके देखिए कि आज से 100 साल बाद अगर कोई हिस्ट्री की किताब हो जो ये पढ़ाए कि गुरमीत राम रहीम सिंह एक बहुत ही अच्छा सोशल वर्कर था, वो एक रिफॉर्मर था, क्योंकि उसने गरीबों के लिए स्कूल बनाया था, उसने उनके लिए अस्पताल बनाए थे, वो मल्टी टैलेंटेड था क्योंकि उसने फिल्मों में एक्ट किया था, वो गाने भी गाता था। तो एक ऐसी छवि मिलेगी कि एक बहुत अच्छा संत रहा होगा। लेकिन आज हम असलियत जानते हैं क्या है। ये लगभग ऐसी ही टेक्निक पंडित जी के टाइम से आज तक हमारे देश के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए, उनको एक झूठा इतिहास पढ़ाने के लिए यूज़ की जा रही है। ये है तारीख़ यामिनी जो अल-उतबी ने लिखी है। इसमें आप देखेंगे कि जो पंडित जी ने कोटेशन उठाई है उसके साथ ही दूसरी कोटेशन है जहाँ पे वो बता रहा है कि इन सारे मंदिरों को जला के नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। स्टिल एक टुकड़ा उठाते हैं लेकिन दूसरा टुकड़ा नहीं उठाते, और यही प्रोसेस, यही वाला मॉडस ऑपरेंडी आज तक के जो हिस्टोरियंस हैं वो हमारे बच्चों को मिसगाइड करने के लिए यूज़ करते आए हैं। महमूद का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, टीपू सुल्तान तक जितने लोग थे उन सब ने यही काम किया था। अब महमूद के साथ ही एक और उसी का क्रॉनिकलर था जिसका नाम था अल-बेरूनी। अल-बेरूनी अपनी किताब में बताता है कि महमूद ने क्या काम किया था। वो पहले उसके पिता से शुरू होता है, नसीरुद्दौला सुबुक्तगिन, दिस प्रिंस चोज द होली वॉर एज हिज कॉलिंग, कि वो जिहाद करने आया। हिज सन यामिनुद्दौला मोहम्मद यानी महमूद गजनवी marched into India during a period of 30 years and more. Allah be merciful to both father and son. Muhammad utterly ruined the prosperity of the country, कि उसने देश की जो संपत्ति थी उसका विनाश कर दिया। And performed their wonderful exploits by which the Hindus became like atoms of dust scattered in all directions, कि वहाँ के हिंदुओं को तहस नहस करके अलग अलग दिशाओं में फैला दिया और वहां पहुंचा दिया जहां तक अभी हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है। अब यही वो टेम्पलेट है जिसे आज तक यूज किया जाता है एक गलत छवि देने के लिए। इसमें हमारे लिए एज अ सोसाइटी, एज अ समाज क्या शिक्षा छिपी है कि हमारे देश के मुसलमानों को भी ये हक है कि वो सच जान सकें, और अगर उनको पसंद आता है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो उसको रिजेक्ट करने की भी उनको ऑप्शन मिलनी चाहिए। यही आज़ादी हमारे देश के लोगों को, वो हिंदू है या मुसलमान है, सबको पता चलनी चाहिए कि वास्तविकता है क्या। अगर सच जानने के बाद कोई अपना रिलीजन अपनाए रखना चाहता है तो वो उसकी इच्छा है, वो उसको छोड़ना चाहता है वो भी उसकी इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस तरह का इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है वो मिसगाइड ज़्यादा करता है। जबकि यहाँ पे अगर सच बताया जाएगा, किताबों के थ्रू बताया जाएगा, तो बच्चों को उनका एक राइट टू लिव विद डिग्निटी मिलता है। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, शायद वैसे ही राइट टू ट्रू हिस्ट्री भी होना चाहिए कि बच्चे अगर सही इतिहास जान सकेंगे तो वो एक सोचा समझा डिसीजन ले सकते हैं कि उनको एक रिलीजन में रहना है या नहीं रहना। वैसे तो आज अगर हम ब्लू व्हेल गेम की बात करें तो ऐसे लोग हैं जो अपने आप सुसाइड भी कर लेते हैं, उस गेम को भी देखते हैं। तो कौन किसे चुनता है वो उनका अपना एक पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन एज अ सोसाइटी, एक समाज के तौर पे हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों को सच बताएं। वो किसी रिलीजन का है, किसी का भी हो सकता है, वो हिंदुज़म है, जैनिज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, लेकिन अगर हम उनको सच बताएंगे तो हम उनको वो ताकत देते हैं ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें और हम वही गलतियां ना दोहराते रहें जो हमारे पूर्वजों ने पास्ट में दोहराई हैं।